सारा हिसाब तो ठीक हुआ है, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा कि लाला धनिया का हिसाब इतना ज्यादा कैसे हो गया। बल्कि इस बार तो हमने ज्यादा सामान भी नहीं मंगवाया है। अरे मुझे क्या पता, उस धनिया ने जो हिसाब दिया वो लेकर मैं घर आ गया और उसे पैसे भी देकर आया हूँ। वैसे कुछ भी कहो लाला, धनिया है बेईमान। अरे सारा गांव उसे बेईमान कहता है, लेकिन ना जाने क्यों खुद को इतना चतुर समझ बैठा है। किसी दिन बुरा फंसेगा। मैं तो चाहती हूँ कि वो किसी ऐसे के हत्थे चढ़े कि जिंदगी भर लोगों को ठगना ही भूल जाए। अब जाने भी तो, ज्यादा पैसे लगाने के लिए अगर हम उसके पास भी जाएंगे तो वो कोई न कोई बहाना पता करके हमारी ही बदनामी कर देगा। अरे माँ जी, अपनी पड़ोसन रज्जो काकी है ना, वो कह रही थी कि उनके हिसाब में भी धनिया काका ने गड़बड़ी की है। अच्छा ऐसा क्या? आज ही मैं रज्जो से पूछ कर आऊंगी कि आखिर धनिया ने क्या कुछ हिसाब में लगा दिया है। अरे लोगों के सामान में से ज्यादा पैसे जोड़ जोड़ कर ही तो वो आज गांव का सबसे धनी बनिया बना बैठा है और लोगों को ब्याज पर पैसे देकर भी लूट रहा है। ये तो तुम सच कह रहे हो। ना जाने भगवान भी इन पापियों का साथ क्यों ही देते हैं। धनिया के गांव में एक दुकान थी और पूरे गांव के लोग धनिया से सामान लिया करते थे। लेकिन धनिया भी दिमाग का तेज था। वो लोगों के सामानों में ज्यादा पैसे जोड़कर हिसाब किताब बढ़ा लिया करता। एक रोज अशोक के घर उसका पुराना दोस्त आता है। अरे भाई क्या बताऊं तुझे, मेरे बेटे की एक्सीडेंट में मौत हो गई है, लेकिन मुझे अपने बेटे के गम से ज्यादा इस बात का दुख है कि लोगों के जाने का भी फायदा उठा रहे हैं। अब क्या हुआ? कहीं तेरे बेटे ने धनिया से पैसे तो नहीं ले रखे थे? तू तो जानता है मेरा बेटा कमाता नहीं था, लेकिन उसे जब भी पैसों की जरूरत लगी तो वो धनिया से पैसे ले लिया करता। लेकिन जैसे ही धनिया को मेरे बेटे की मौत की खबर मिली तो वो मेरे बेटे की लाश उठाने से पहले वहां आ पहुंचा और मुझे 75,000 का बिल बताकर चला गया। अरे बाप रे, ये तो सरासर गलत है। ऐसे चलता रहा तो धनिया गांव के लोगों को लूटता रहेगा। अशोक और रामलाल बात कर ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ शकुंतला चाय लेकर आती है। अरे भाई साहब, इस लाला को तो कोई ऐसा ही सुधार सकता है जो इसी की तरह इसे हराए। यानी ये जिस तरह से अपने दिमाग से चाल चलकर लोगों को हराता आया है, इस तरह ही इसे भी कोई हरा दे। बात तो एकदम ठीक है भाभी आपकी, लेकिन मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। अब तो मुझे लगता है कि मुझे अपनी जमीन बेचकर ही ये सब पैसे लौटाने होंगे। गांव के लोग धनिया से परेशान थे। एक रोज शकुंतला धनिया के यहाँ चीनी लेने पहुँचती है। अरे शकुंतला भाभी, बड़े दिनों बाद देखी हो, और बताओ क्या हाल चाल? और सब ठीक ठाक। आप मुझे जल्दी से चीनी दे दीजिए, मुझे और भी काम है। शकुंतला धनिया से 1 किलो चीनी लेती तो है, लेकिन उसे चीनी कम लगती है। अरे मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये चीनी कम है? जरा एक बार फिर से वजन करके देख लीजिए लाला जी। अरे मेरी ईमानदारी पर शक कर रही हो शकुंतला भाभी, ये तो गलत है। लाइए, आप कहती हैं तो फिर वजन कर देता हूँ। मैं किसी की ईमानदारी पर शक नहीं कर रही, बस मुझे चीनी कम लगी तो मैंने पूछ लिया। शकुंतला पूरे महीने में गिनती के 4 से 5 सामान ही धनिया की दुकान से लेकर आती थी और वो भी लिख लेती। लेकिन इस बार हिसाब में फिर से धनिया गड़बड़ी करता है। माँ जी देखिए, मैंने सारा सामान लिख रखा है, लेकिन फिर भी लाला जी ने ज्यादा हिसाब लगाया है। इस बार तो मैं उसे छोड़ूंगी नहीं, पूरे गांव वालों के सामने बदनाम करूंगी। अरे कैसे करोगी? वो तुमसे आगे चलता रहेगा, तुम उसे कुछ भी कह लो। देखा ना, तुम उसके दिमाग को हरा नहीं सकती। देखा ना, रामलला के बेटे के मरने पर कितना बड़ा बिल बना दिया है। शकुंतला अब गुस्से में लाला धनिया की दुकान पर पहुंचती है और अपनी तरफ से हिसाब दिखाकर कहती है, मेरी तरफ से इतना ही हिसाब बना है और आप हैं कि हर बार की तरह इस बार भी 5,000 ज्यादा जोड़कर बैठे हैं। अरे शकुंतला भाभी, आप मुझ पर शक कर रही हैं, ये तो गलत है। आपने अपनी साइड तो लिख लिया, लेकिन मेरी साइड का क्या? मुझे तो पता है ना कि मैंने आपको इतना सामान दिया है। मुझे अपना पूरा पैसा चाहिए। धनिया शकुंतला की एक बात नहीं सुनता और वो शकुंतला से उतने ही पैसे लेता है जितना कि उसने हिसाब बनाया था। अब शकुंतला धनिया की दुकान से सामान लेना छोड़ तो सकती नहीं थी, क्योंकि पूरे गांव में अकेले उसी की दुकान थी। एक रोज शकुंतला अपने पति अशोक के साथ बैठकर चाय पी रही होती है। तभी उसके कानों में बाहर से किसी के गिड़गिड़ाने की आवाज आती है। जब वो लोग बाहर निकलते हैं तो देखते हैं कि धनिया गांव के ही एक गरीब परिवार को खरी खोटी सुना रहा था। अरे तुम जैसे गरीब की औकात नहीं होती तो मेरी दुकान पे सामान लेने ही क्यों आते हो?
अब 5,000 का हिसाब बना है तो कह रहे हो कि 1,000 का है। लाला जी, अपने बच्चों की कसम खाकर कह रहा हूँ, मैंने आपसे इतने का सामान तो बिल्कुल भी नहीं लिया है। अब तो अपने बच्चों की कसम खाकर मुझे झूठा ठहराने की कोशिश कर रहा है। बिल्कुल भी नहीं मालिक, मैं तो रोज काम कर खाने वाला इंसान हूँ। अगर एक दिन ना कमाऊं तो मेरे बीवी बच्चे भूखे रह जाते हैं। तो भला मैं आपके यहाँ से इतने सारे पैसों का सामान उधार लेकर कैसे जा सकता हूँ? मुझे नहीं पता, मुझे मेरे पैसे चाहिए। अब तो वो पैसे कहीं से भी ला कर दे, चाहे इसके लिए तुझे खुद को बेचना पड़े या खुद की पत्नी को। धनिया का अत्याचार धीरे धीरे बढ़ता जा रहा था। शकुंतला से ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रहा था और शकुंतला ये सब देखकर अपनी बहू पूजा से कहती है, बहू तू मेरे लिए अगर कुछ कर सकती है तो मुझे कोई ऐसी तरकीब बता जिससे मैं इस धनिया को इसकी ही चाल से मात दे दूं। सच कहूं माँ जी तो मुझे भी समझ नहीं आ रहा कि इस दुष्ट इंसान को कैसे सबक सिखाया जाए। बहू कुछ तो सोच, कुछ ऐसा जिससे ये खुद ही फंस जाए और उसके बाद ये कभी किसी को सताने की सोचे भी ना। अब शकुंतला की बहू पूजा शकुंतला के कान में कुछ कहती है और शकुंतला भी मुस्कुराती हुई अपनी बहू से कहती है, बहू सच में तूने तो कमाल कर दिया, मुझे ये तरकीब जरूर अपनानी चाहिए। अब एक रोज शकुंतला धनिया के घर पहुंचती है, वो भी रामलाल और गांव के सरपंच के साथ, जिसमें अशोक भी शामिल होता है। अरे रामलला भाई साहब, तो हो गए ना पूरे पैसे? मैं इन्हीं पैसों का इंतजार कर रहा था, लेकिन ये पैसे देने के लिए आपने इन लोगों को क्यों परेशान किया? दरअसल मैं आपको आपके पैसे तो देने आया हूँ, लेकिन एक जरूरी बात भी करनी है। आपने मुझसे ये कहा था कि मेरे बेटे ने आपसे 75,000 रुपए उधार लिए हैं, लेकिन उसने आपके पास तो 10 तोला सोना भी गिरवी रखा है और उसके साक्षी सरपंच साहब खुद हैं। तुझे याद नहीं, तूने रामलाल के बेटे को 75,000 दिए थे तो तूने उससे उसकी पत्नी और माँ वाले सोने के जेवर गिरवी रखवाए थे। ये कैसी बातें कर रहे हैं आप सरपंच जी? ये तो सरासर झूठ है। लाला जी तो सच क्या है आप ही बता दीजिए। अब सरपंच जी ने जो कहा हमें मानना तो पड़ेगा ना, आखिर वो ठहरे सरपंच, क्योंकि हम आपकी भी बात मान रहे हैं कि रामलाल भाई साहब के बेटे ने आपसे 75,000 लिए हैं, तो भला सरपंच जी की बात कैसे न मानी? वो सब तो ठीक है, आपको जिसकी बात माननी है मान लीजिए, लेकिन मुझे रामलाल के बेटे ने कोई सोने के जेवर नहीं दिए हैं, वो भी 10 तोला। अरे उसने 1 तोला सोना तो देखा नहीं होगा। लेकिन मैंने तो देखा था, तुझे रामलाल के बेटे ने 10 तोला सोना दिया था, तो तुमने उसे पैसे दिए थे। धनिया जब सरपंच के मुंह से झूठ सुनता है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है और वो समझ जाता है कि इस बार वो खुद की ही चाल में फंस रहा है और सरपंच तो सरासर झूठ बोल रहा है। तो अब धनिया रोने लगता है। मैंने ये सब झूठ कहा, रामलाल के बेटे ने मुझसे कोई कर्ज नहीं लिया, लेकिन सरपंच जी जो कह रहे हैं वो सरासर झूठ है। ये तो हम सभी जानते हैं कि सरपंच जी जो कह रहे हैं वो झूठ है, लेकिन सच तो तभी सामने आया ना जब सरपंच जी ने झूठ बोला। मुझे माफ कर दो, मैं पैसे के पीछे इतना अंधा हो गया था कि मुझे अच्छा बुरा सही गलत कुछ समझ में नहीं आ रहा था। अगर अब समझ आ गया है तो अभी के अभी रामलाल भाई साहब से माफी मांगो और जिसका जिसका कर्ज तुमने झूठ बोल कर लिया है उन्हें भी उसके पैसे लौटा दो, वरना हम गांव वाले मिलकर तुझे इस गांव से निकाल सकते हैं। अभी तो बस यही 4-5 लोग आए हैं, पूरा गांव आ गया तो तुम्हें यहाँ से जाना होगा। नहीं नहीं, मैं ये गांव छोड़कर नहीं जाना चाहता, बस मैं अपनी ईमानदारी से कमाकर खाऊंगा, मुझे माफ कर दो। शकुंतला और उसकी बहू की चाल कामयाब होती है। दरअसल शकुंतला की बहू ने ही ये तरकीब बताई थी कि झूठ को झूठ से काटा जा सकता है और चतुर बनिया अपने ही जाल में फंस जाता है।